हेलो, मैं पायल चौधरी आज आपके लिए एक नए टॉपिक और एक नए जुनून के साथ और एक नए ऊर्जा के साथ आई हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम फतेह तो हम कर लेंगे, मेरी मेहनत, आपकी मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद काफ़ी है इतना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने आज कहा था लाइव आऊँगी, नहीं आ पाई हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ करना। थोड़ी सी मेरा स्टूडियो लगने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए मैं बताऊंगी कि आज हम, ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी। मैं पहली बार बता दूं कि अपन 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी लेके चलेंगे। कल से 3 से 6 बजे तक अपना 1-1 घंटे का पीरियड रहेगा, पूरा अपन करेंगे, गारंटी ये मेरी। पहली बात मैं बता दूं कि कहीं भी मत भटको कि एक टॉपिक इधर पढ़ लिया, एक टॉपिक उधर पढ़ लिया, कहीं भी नहीं। बस ठीक है, पायल चौधरी के चैनल में आ गए तो बस इधर ही थोड़ा विश्वास रखें मुझ पे, 10 दिन का टाइम दे मुझे, ठीक है। 10 दिन ओलिवर, आज 29 हुई है, अगले 9 तारीख तक अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ इसमें नया है, कुछ ना कुछ ये इसमें टैलेंट है, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि बस टिके रहे आप, ठीक है। और देखो, मेरा ये टारगेट है कि एजुकेशन को बेचना नहीं। आजकल क्या ना, एजुकेशन बिकने लगे, तो अपन को बेचना नहीं है, अपन को उसको प्राप्त करना है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, नो बकवास, ओनली फॉर फैक्ट रहेगा अपना, ठीक है। अपन पढ़ाई को एक ज़्यादा लोड लेके नहीं चलना है, मस्ती से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा अपना, मेरा तीसरी बात ये है, सिंसियर होके पढ़ना है। अपन कल लाइव आएंगे तो बातें बहुत सारी होंगी, अपने साथ बातें बहुत करेंगे, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछना, मैं उसी टाइम आपका डाउट सॉल्व करूँगी। पहली बात तो ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फालतू की बातें नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि बातें करने वाले बहुत है, ठीक है, यहाँ पे। और जो सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगी वो कंप्लीट करूँगी, ये वादा मेरा, ठीक है। तो आज जहाँ से स्टार्ट अपना ख़त्म होगा ना, वहाँ से अपन कल लाइव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतने दिन तक वो भी जो मेरे वीडियो थे वो एक डेमो के लिए थे, आज से अपन सीरियस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान ज्योग्राफी ही आज पढ़ा पाऊँगी मैं, ठीक है। मैं इससे पहले चलते स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी। पहले राजस्थान से पहले अपन ज्योग्राफी का मतलब बताएं। किसका मतलब? ज्योग्राफी का मतलब। ज्योग्राफी मतलब एक गोला, राइट, गोला होता है पृथ्वी, तो गोले की ऊपर की जो सतह है, जो तल है, उसका, उसकी प्राकृतिक राजनीतिक वो जनता वाला राजनीतिक नहीं, अब मैं वोट दो वो वाला नहीं, राजनीति का मतलब जो अपन सीमा बना देते हैं, जैसे यहाँ तक भारत रहेगा, यहाँ तक अपना राजस्थान रहेगा, यहाँ तक अपना जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक एक अपन ने, मानव ने जो रेखा बनाई उसको कहते हैं राजनीति। प्राकृतिक जो भगवान ने बनाई है, जैसे यहाँ तक अपनी मिट्टी है, इस प्रकार की मिट्टी है, यहाँ तक ऐसे पौधे हैं, ऐसी जलवायु हो प्राकृतिक। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह तल की प्राकृतिक व राजनीतिक विभाजन, ये सारी, ये इतनी सी पड़ेगी। एक पृथ्वी है, तल के ऊपर, अंदर नहीं जाना। एग्जाम्पल देती हूँ कि आलू है, अपन आलू को उबालते हैं, आलू को उबालने पे अपन बाहर निकालते और उसको छीलते हैं, राइट, यही करते हैं। और ये मुझे बताओ, उसको छीलने के बाद अगर अपन उसके डायरेक्ट अंगुली अंदर डालेंगे तो अंगुली जलेगी अपनी, तो अपन को पृथ्वी के अंदर के बारे में नहीं जाना, ओनली फॉर बाहर क्या चल रहा है अपने, अपन जैसे आलू को छीलते हैं, फिर काटते हैं, फिर खाते, राइट, वैसे ही पृथ्वी के सिर्फ ऊपर के बारे में पढ़ना, ठीक है, ऊपरी सतह के बारे में, जलवायु क्या है, कौन सी जगह पे कौन सा पौधा पाया जाता है, कहाँ पे खनिज पाया जाता है, बस, इससे ज़्यादा कोई भी बकवास चीज़ें नहीं पढ़नी, ठीक है। ये उसके बाद में राजस्थान सब की उत्पत्ति कहाँ पे हुई, मैंने वैसे यूट्यूब पे पहले वीडियो डाल दिया, पर अपन वापस स्टार्ट। पहली बात, बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। 2 चीजें याद रखनी है, ओनली फॉर 2 चीज, सिरोही और कहाँ पे, इसमें देखो, सिरोही को कैसे याद करोगे? सिरोही कहाँ पे? माउंट आबू। माउंट आबू में क्या होती है?
सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पहली बात। और माउंट आबू किस में आता है? सिरोही में आता है। बसंत कब बारिश होती है? बसंत में। तो याद रखो, बसंत से सिरोही, बसंत से सिरोही। इसमें क्या लिख रखा था ऐसा? राजस्थानी या द्वितीय। क्या लिख रखा था? राजस्थानी द्वितीय, राजस्थानी द्वितीय लिख रखा था। ये ना पर्टिकुलर क्षेत्र के हिसाब से नहीं था, पर्टिकुलर के एरिया के हिसाब से नहीं था, इसीलिए अपन इसको कह नहीं कह सकते सटीक रूप से प्रमाणित। बस एक लिख रखा था इस शिलालेख में। क्या लिख रखा था? राजस्थानी द्वितीय। कहाँ से मिला? सिरोही से मिला। फिर अपन कह सकते हैं कौन आया था? जॉर्ज थॉमस आया था। कौन आया था? जॉर्ज थॉमस आया था। इसने मौखिक रूप से बोला। क्या बोला इसने? मौखिक रूप से। ऊपर लिख दूंगी, जॉर्ज थॉमस, इसने मौखिक रूप से कहा। क्या कहा भाई? मौखिक रूप से कहा इसने। क्या कहा? राजपूताना। क्या कहा? राजपूताना। और कब का? 1800 में। बसंतगढ़ शिलालेख, सिरोही, राजस्थानी द्वितीय। फिर जॉर्ज थॉमस मौखिक रूप से कहा। क्या कहा? राजपूताना। कब का? 1800 में। कब का? 1800 में। दो चीजें याद हुई। फिर कौन आया? कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड आया। ठीक है, दो चीजें याद रखनी इसमें भी। ठीक है, वैसे इसकी स्टोरी सुनोगी। 1829 में क्या कहा इसने? राय थाना वे राजस्थान, वे राजस्थान। इसकी स्टोरी सुनते हैं। देखो इसकी स्टोरी क्या है कि भाई साहब आया राजस्थान है। ठीक है, क्या आया था? पॉलिटिकल एजेंट करके। क्या नाम? देखो भाई साहब, अपनी अंग्रेजों की राजधानी कहाँ? बंगाल। कहाँ पे अपन और कहाँ पे वो? इतने दूर कैसे शासन चला है? तो वो पॉलिटिकल एजेंट भेजते थे कि तुम जाओ, राजाओं के बारे में जानो, वहाँ पे कैसा कर वर दे रहे हैं, नहीं दे रहे। मतलब एक निंग दास्ती वाला आदमी। कैसा आदमी? निंग दास्ती वाला आदमी। इसको पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। राजस्थान में फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंट कौन बन के आया था? कर्नल जेम्स टोड आया था। पहली बात तो ये। उसके बाद में अपन ने दूसरी चीज़ देखी। आया राजस्थान आया तो भाई साहब बैठे बैठे करे भी क्या? तो डोगरों के पास गप्पे मारने बैठ जाता। कहाँ बैठता? डोगरों के पास गप्पे मारने बैठ। और डोगरे फलाना, अरे आदि तो हाची और आदि भेड़ बातें कहता कि साहब माने एड़ा लोग या कि हाँ मैं कितनी सेना आ जावे, माने परवाह नहीं। माँ बस युद्ध भूमि में उतर जाता। माँ गायर वास्ते आधा फेरा लिया। केड़ा लिया? आधा फेरा लिया। 3 फेरा लिया गायर वास्ते। क्या? कर्नल जेम्स टोड ने मजा होना कहो कि यार है तो राजस्थान इंटरेस्टिंग चीज की तो है इतिहास। एडारा लोग फचे डोकरान के तो भाई साहब माने एडारा राजा या 84 गांव फचे ढब्बिया बोले और अभिमान वास्ते अपनो शासन ही छोड़ दियो, मेल झगड़ा छोड़ दिया। कर्नल जेम्स टोड क्यों? ए बता कि हाँ सर ए बता जना कर्नल जेम्स टोड के एक तो लाओ मारे घोड़ो, कहीं लाओ घोड़ो। मारे एक जनो राखो दोस्त जो हगड़ी भत्ता बतावे। घोड़ा पर बैठिया, घोड़ा पर बैठ ढगले घूमिया जन। देखो घोड़ा पर बैठा जन अपने गांव में कोई आवे, घोड़ा पर बैठ जन कहीं क्या? घोड़े वाला बाबा। इन्हें नाम कहीं रख दियो, घोड़े वाला बाबा। कहीं रख दियो ना, घोड़े वाला बाबा। पहली बात। फिर भाई साहब वो है ना अंग्रेजा कन जार और अपनी है ना तारीफ से तारीफ करतो। कहीं करतो? तारीफ ही तारीफ। अब देखो अपनी तारीफ करे अप तो राजी रहे जको जका अपनी तारीफ करे जको अपगाया राजी, फुल इम्प्रेस जना भाई साहब। अब जकन हम ही तारीफ करे फुल डाउन देवे कौन है? अंग्रेज एडी बात करे जना थने एक काम करूँ लंदन भेज दूँ। फालतू एडी दूजा की तारीफ करे मैं थने मारो पॉलिटिकल एजेंट बना भेजियो। तू तो बैठ दिन गिव पार्टी क्यों कहीं तू बैठ मील बातें केड़ी करतो वो कि सा अपन गए दागी बंदूक का वरना अपन पे टिकट कौन रखता। अपन एक तो ई बुक में गलर एक ई में गलर ए लो मरोड़ फेंक देता अपन। ठीक है, एडी एडी तो बात अंग्रेज तो डर गया था तो भेज दिया। अजय बट जार किताब लिखी अपन आई अटेर गोरी संग ओझा हिंदी में करी और हिंदी में नहीं करी तो भी इंग्लिश अपन घनी आती।
टेंशन मत लो। अब फुल इंग्लिश वाला आदमी है क्या ना, अब अंग्रेज आज की एक इंग्लिश सिखाई थी पर अब आगे कम है अपन ने वो अलग बात है, बाकी अपन फुल इंग्लिश आवे, सही बात है। ठीक है, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट एक टेमो टेम आवे ठीक है, तो उड़ते एक गुड मॉर्निंग मैसेज करे शाम होते गुड नाइट। ठीक है, इरु जाते इंग्लिश अपन ठीक नहीं आया भाई। कर्नल जेम्स टोड बुक लिख दी अपन। देखो पहली बात तो मैं आपको कहूँ, अपन मारवाड़ी में पढ़ा राजस्थानी इतिहास, कोई डाउट नहीं, थोड़ी हिंदी थोड़ी मारवाड़ी और थोड़ा टैलेंट, बाकी बाप री मेहनत। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने भाई साहब घोड़े वाला बाबा का जहाँ तारीफ करी लंदन भेज दियो। लंदन में 1829 में कटे 1829 में एक बुक में पढ़े रायखाना और राजस्थानी ए तारीफ करी राजस्थान इम्प्रेस और बन गई क्यों और अपनो जनक है कब पकाई क्यों राजस्थान के इतिहास का जनक। पहली बात तो आखिर फिर आप बात आई कह दी, बात आप कहीं की भी मेरे बाद में बात आप कह दी कि तो कहिए राजस्थान इतिहास का बापू, कहिए राजस्थान के इतिहास का बापू। थोड़ी दो बात, पहली बात मुला 1829 में मेरी बुक में रायखाना और राजस्थान की बात की गई, घोड़े वाला बाबा का आपा राजस्थान के इतिहास का जनक का और राजस्थान के इतिहास का बापू का। देखो अब मैं पहली बात तो थे कहता लगे मैडम किताब क्यों नहीं निकाली, मैं पहले कह दूँ कि आप हवली किताबा एक दिन ही पढ़ा, कहीं पढ़ाला एक दिन ही हवली किताबा पढ़ाला, बीचे कोई खिचड़ी नहीं होने वाला कि कर्नल जेम्स टोड पहला पढ़ना, बोरिसन गोजारी पहला पच पढ़ना, ठीक है, श्यामल दास री पढ़ना, कोई बकवास नहीं, एक ही दिन एक ही सेशन और 4 पेज में पूरी किताबा रेडी। सही बात है ना, बढ़िया। चलो आगे चलो। पहली बात मैं बताई दूँ राजस्थान के इतिहास और जनक तो का, लेकिन वास्तविक रूप से कौन से लोग वास्तविक आप कहते हैं भाई अपन राजी है ये तारीफ करी, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से तो चलो वास्तविक रूप से अपन किन कहा गौरी शंकर ओझा भाई साहब इसने फैक्ट लिखा है, क्या लिखा इसने फैक्ट, और वो लिखे फालतूरी तारीफ। ठीक है, कई लिखे फालतूरी तारीफ, पुणे गौरी शंकर ओझा। फालतूरी तारीफ तो नहीं है वैसे, अब हाजी में इतना बहादुर था और आज भी हाँ ठीक है, ठीक है, वास्तविक रूप से, ठीक है, इतनी अपनी बात। बसंतगढ़ शिलालेख, फिर अपन कौन जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड 1829, रायखाना राजस्थान, घोड़े वाला बाबा राजस्थान के इतिहास और राजस्थान के इतिहास का बापू, वास्तविक रूप से गौरीशंकर ओझा। इतनी बातें, फिर चलो आगे बढ़े। सच में अपन थे इतने बहादुर और आज भी हैं, कोई शक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बात तो पुरानी बातें कि ठीक है भाई राजस्थान रायखाना राजस्थानी नृत्य हुए, आज वर्तमान में कैसे राजस्थान को अपने राजस्थान का तो लिखो। पहली बार किसके बाद पहली बार दूसरे चरण में अपन एकीकरण पढ़ेंगे, तब सारा डिटेल में पढ़ेंगे, फालतू का इतना लोड नहीं लेना भी। ठीक है, तो पहली बार दूसरे चरण में, कौन सा चरण, दूसरे चरण में अपने क्या नाम रखा, संघ राजस्थान। पहले में मत्स्य रखा, दूसरे में संघ राजस्थान। फिर 26 जनवरी, कौन सा जनवरी, 26 जनवरी 1950 में अपने क्या कह दिया, राजस्थान। किसकी मान्यता दे दी, संविधान के अनुसार मान्यता दे दी। किसके अनुसार, संविधान के अनुसार मान्यता दे दी। पहली बार 2 चरण, दूसरे चरण में, किसके चरण में, दूसरे चरण में, दूसरे चरण, कौन सा चरण, दूसरे चरण में संघ राजस्थान बात की। फिर 26 जनवरी 1950 में राजस्थान जगह कहीं की अपन संविधान को मान्यता दे। बात आएगी मुझ एक बार फाची बताई दो, अपन फूलबारी बीमारी ज़्यादा है, हमारी रिवाइज कर बारी बीमारी ज़्यादा है, बाकी अपन मेहनत की है ही जा।
बसंतगढ़ शिलालेख केन याद करो, बसंतु सिरोही राजस्थानी द्वितीय, जॉर्ज थॉमस 1800 में राजपूताना, फिर कर्नल जेम्स टोड 1829 में कई कहो अपन रायखाना वे राजस्थान, ठीक है। और बाद में अपन ने पहली बार दूसरे चरण में संघ राजस्थान नाम रखियो, फिर 26 जनवरी 1950 में पकाई कह दियो राजस्थान कई संविधानिक साबु मान्यता ए तो राजस्थान नाम कई करो राजस्थान नाम। अबे अपन ना वैसे राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ना है परिचय में, ठीक है। पहले अपन पढ़ा स्थिति, कहीं पढ़ा अपन स्थिति, फिर कहीं पढ़ा अपन फिर विस्तार, फिर क्षेत्रफल, फिर आकृति, ठीक है। फिर इसमें भौतिक विभाजन, ये सारी चीजें पढ़े। तो आज अपन स्थिति के बारे में पढ़ा, स्थिति में 3 चीजें पढ़नी पड़े। देखो सही बात कहूँ ना, अपन खाली मारवाड़ी पढ़ा, कहीं पढ़ा अपन मारवाड़ी पढ़ा, A1 पढ़ा और बस मेहनत कर रहा हूँ खाली आपके 2023 में अपन कई चीजें नौकरी, ठीक है। तो स्थिति में क्या पढ़ेंगे, पहले विश्व में पढ़ेंगे अपन, फिर महाद्वीप में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे अपन भारत में क्या अपनी स्थिति है, ठीक है। भारत में अपनी क्या स्थिति है, स्थिति के हिसाब से अपन विश्व में स्थिति क्या है, महाद्वीप में अपनी स्थिति क्या है और भारत में अपनी स्थिति क्या है, ये चीज अपन पढ़ेंगे। चलते फिर आगे, चलो बढ़ते हैं। विश्व में देखते हैं, इसमें देखते हैं विश्व। अब मनाए ना भाई वर्ड मनाए थोड़ी आगे भी अच्छी पढ़ी पर हम जी चुके हैं भाई, ठीक है। और अपन 0 डिग्री भूमध्य रेखा, किसी रेखा भूमध्य रेखा और देशांतर। एक दिन में ना देशांतर भूमध्य रेखा कहना सब काल्पनिक रेखा है, लेकिन एक दिन में इन माते भी 20 मिनट रो वीडियो बनाए दे। देशांतर रेखे और भूमध्य रेखे, भूमध्य अक्षांश में क्या है मतलब टाडी रेखा, कैसी रेखा आड़ी रेखा ना पकड़ेंगे हम अक्षांश, और एक खड़ी रेखा क्या क्या ऊपर देशांत। आड़ी रेखा ने अक्षांश और खड़ी रेखा ने देशांत, याद है की बात। तो आड़ी रेखा ने बीच में जगह निकले 0 डिग्री इन पकड़ेंगे हम भूमध्य रेखा, कहीं क्या होगा ऐसा भूमध्य रेखा, सही बात है। और देखिए हिंदी निकले कहीं क्या देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। आज देखिए हिंदी रेखा अर्थ बना बट समय कई बताओ अपने समय अपा एक दिन मतलब देशांतर अक्षांश बताओ ना उस दिन अपन समय हमारे बारे में सारी बात, और जो अक्षांश है वो कहीं बताओ अपने दूरी, कहीं बतावे दूरी, इतनी याद रखो बात, क्योंकि देशांतर है वे बतावे समय और अक्षांश बतावे कहीं दूरी, इतनी बात याद रखो। ऊपरी जाओ लगे क्या उपा उत्तरी गोलार्ध, ऊपरी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जाने क्या दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतर में आप अन है जगह में गया पश्चिम में और पल है जगह में गया। अब थोड़ी हिंदी में बात करना पड़ेगा। देशांतर के उधर वाली साइड को कहेंगे पश्चिम में, इधर वाली साइड को पूर्व में, भूमध्य रेखा के ऊपर वाले साइड को उत्तर में, नीचे वाले साइड को दक्षिणी गोलार्ध। अपना भारत का और भारत के अंदर क्या राजस्थान, ये लोग बना दिया राजस्थान बना दिया भारत के अंदर। तो कहाँ पे उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के उत्तर में और देशांतर के का पूर्व में, देशांतर के का पूर्व में, देशांतर के का पूर्व में। तो विश्व में अपनी स्थिति क्या है उत्तर पूर्व। पहली बात बता दूं, हमेशा दिशाओं के हिसाब में उत्तर को मान्यता दी जाती है, अपन उत्तर पहले बोलते हैं और दक्षिण पहले बोलते हैं, ठीक है। जैसे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। देखो यार मेरी क्या ना थोड़ी स्पीड ज़्यादा है पढ़ाने की, तो मैं थोड़ा सुधार तो कर रही हूँ, ऐसे धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। और कल अपन लाइव लेंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है, तुमसे बातें करते करते पढ़ाऊंगी, दिक्कत नहीं है फिर ठीक है। तो अपन क्या भूमध्य रेखा के उत्तर में और देशांतर के पूर्व में, वापस भूमध्य रेखा के उत्तर में प्रश्न आ जाए कि भूमध्य रेखा से कहाँ पे है, तो उत्तर में और देशांतर के हिसाब से पूर्व में। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है उत्तर पूर्व, क्या है उत्तर पूर्व। हो गया यार, चलो बढ़िया।
विश्व में उत्तर पूर्व राजस्थान, फिर अपन आते हैं महाद्वीप, और फिर आएंगे अपन भारत। महाद्वीप के हिसाब से देखो, ये अपना महाद्वीप है, अपना यहाँ पे है भारत, यहाँ अब यह क्या पश्चिम और यहाँ क्या दक्षिण। मैंने पहले ही कहा दक्षिण को पहले मान्यता देंगे और उत्तर को पहले, तो दक्षिण ये और पश्चिम ये, अपन क्या कहेंगे दक्षिण पश्चिम, क्या कहेंगे दक्षिण पश्चिम। विश्व में कहाँ स्थित थी अपनी उत्तर पूर्व, और महाद्वीप में कहाँ स्थित थी अपनी दक्षिण पश्चिम, कहाँ पे दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब आते हैं भारत की बात, कहाँ पे आते हैं भारत की बात। आते हैं भारत की बात। भारत में कहाँ भाई, यहाँ पे, कहाँ पे भाई, मुझे थोड़ा नक्शा में ऐसा ठीक ही है, बाकी तो यहाँ पे। तो मैंने पहले ही कहा उत्तर को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, तो क्या कहेंगे भाई साहब उत्तर पश्चिम, क्या कहेंगे उत्तर पश्चिम। ये इस तरीके में प्रश्न आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व में उत्तर पूर्व, महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम, और भारत में उत्तर पश्चिम। भारत में कहाँ है उत्तर पश्चिम, महाद्वीप में कहाँ है भाई साहब दक्षिण पश्चिम, और विश्व में कहाँ है उत्तर पूर्व। चलो आज अपन ने इतना ही पढ़े, कल से अपन लाइव आएंगे पक्का, प्रॉमिस। अब तो 100%, ठीक है। कोई भी आज थोड़ा तुम भी समझ सकते हो, आप सब भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अपनी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए। अब कभी बाय चांस ऐसा लाइव नहीं हो पाए तो मैं रोज़ रिकॉर्डेड करके डालूंगी, और आज ही से अपनी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। नोट्स के लिए जिसको भी नोट चाहिए तो वो जीके विद पायल चौधरी टेलीग्राम ग्रुप है, क्या टेलीग्राम ग्रुप है जीके विद पायल चौधरी टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाओ, वहाँ पे अपन को हर रोज़ की मतलब पीडीएफ मिल जाएगी। थोड़े दिन में अपन जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे टेक्निकल बोर्ड आएगा, ठीक है, टीम भी बढ़ेगी, और हिंदी इंग्लिश के लिए भी रहेगा, मैथ्स के लिए भी रहेगा। धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता जाएगा। बाकी अपन कल बातें करते करते पढ़ेंगे। चलो बाय।